Hello student, this is Sunil Kumar Savita and welcome to Sharada Vallabh Academy, and today I am explaining interconversion of states of matter. ओके स्टूडेंट, तो प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर की हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर, और नेक्स्ट हम बात करें आपका केमिकल नेचर के बेसिस पर। मैटर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया था, एक फर्स्ट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें कि मैटर जो है नेचर में जनरली तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसेस फॉर्म। हालांकि इसके अलावा फोर्थ स्टेट भी होती है जिसमें हम आपका प्लाज्मा कहते हैं, और फिफ्थ स्टेट जो है जिसे हम कहते हैं बीईसी, वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे। बट आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं, यदि हम टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करें तो मैटर की जो फिजिकल स्टेट है, क्या इनको आपस में इंटर कन्वर्टेड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो कैसे करते हैं वो हम चेक करते हैं, ध्यान रखना। तो यानी कि चेंज किस में करना है, फर्स्ट मैंने बताया किस में चेंज करके, पहला टेम्परेचर में, और सेकंड किस में चेंज करके, आपका प्रेशर में चेंज करके। ठीक है, चलिए। तो नॉर्मल हम बात करें, तीन स्टेट है आपकी। फर्स्ट लिखा मैंने आपका सॉलिड, फर्स्ट फिजिकल स्टेट, एंड सेकंड फिजिकल स्टेट की बात करें जो कि है आपकी लिक्विड, ओके, और थर्ड जो फिजिकल स्टेट है उसका नाम आपका है गैस। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, ये आ गया। अब कोई भी जब सॉलिड सब्सटेंस चेंज किस में हो रहा है, आपका लिक्विड में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इस प्रोसेस को कहा जाता है आपका मेल्टिंग, या फिर क्या कहते हैं इसको, हम आपका कहते हैं फ्यूजन। ओके, अब सॉलिड से लिक्विड में चेंज क्यों हो रहा है वो आपको मैं बताऊंगा अभी मैं। नेक्स्ट हम बात करें लिक्विड चेंज किस में हो रहा है बेटा, आपके सॉलिड फॉर्म में। इसे क्या कहते हैं, लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, इसको हम फ्रीजिंग भी कह सकते हैं या सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट, अब जैसे कि बात करें कोई भी लिक्विड चेंज किस में हो रहा है, आपके गैस में। लिक्विड का गैस में चेंज होना, ये क्या कहलाएगा, इसे हम कहते हैं आपका वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, या आपकी बुक में लिखा होगा बॉयलिंग, एक ही बात है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें गैस किस में चेंज हो जाए बेटा, आपके लिक्विड में। गैस का लिक्विड में चेंज होना, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका ये क्या है, यदि कभी भी सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है किसमें, गैस में, विदाउट लिक्विड स्टेट में आए हुए, इस प्रोसेस को कहते हैं आपका सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और कभी भी जब गैस चेंज किस में होती है, आपके सॉलिड में, इस प्रोसेस को कहते हैं आपका, इसे कहते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन। ये तो मैंने कुछ प्रोसेस के नाम बता दिए, लेकिन क्वेश्चन अराइज ये होता है ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए, आपको मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में क्यों है, उसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो सॉलिड फॉर्म में है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है तो लिक्विड में, और बहुत कम है तो किस में, गैसेस फॉर्म में। यानी कि यहाँ पर यही हो रहा है, टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करने पर हम उनकी मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है उनको बढ़ा रहे हैं। मतलब उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बहुत कम हो जाता है तो वो किस में आ जाएगी, मतलब सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में। जब उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है किसी रीजन से, तो क्या होगा, वो आपका लिक्विड से सॉलिड में आ सकता है या फिर गैस से लिक्विड में आ सकता है। ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर दो प्रोसेस होती हैं, ध्यान रखना, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। थोड़ा समझेंगे तब यहाँ पे हम जाते हैं। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस, और सेकंड जो है उसका नाम है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक। अब ये एंडो और एक्सो का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करें, हीट एब्जॉर्ब की जाती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये कहलाता है एंडोथर्मिक। और इवॉल्व होना ऑफ हीट क्या कहलाता है, आपका एक्सोथर्मिक। मतलब जब हीट ली जाएगी तो एंडोथर्मिक, और बाहर निकल जाएगी तो क्या कहलाएगा, आपका एक्सोथर्मिक कहलाएगा। अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, बताइएगा
यदि मैं वाटर को ले लूँ और वाटर को आइस बॉक्स में रख दूँ तो आप देखेंगे वाटर चेंज किस में हो जाएगा बेटा, आपके आइस में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। तो अब मुझे बताओ ये किस टाइप के प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? यानी कि ये जो प्रोसेस है वो है आपकी एक्सोथर्मिक। अब कहो सर कैसे? देखिए वहाँ हम बात करें आपके वाटर का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना आता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जैसे ही आइस में चेंज होगा उसका टेम्परेचर 25 से कितना होगा 25 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर क्या हो गया? कम। और टेम्परेचर कब कम होगा? जब हम हीट को बाहर निकालेंगे। जब आप हीट लेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर, वाटर का जो टेम्परेचर था, मीन्स जब वाटर चेंज किस में होगा बेटा, आपके आइस में, तो टेम्परेचर था 25 और टेम्परेचर कितना हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 से 0 यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया आपका? कम। और टेम्परेचर कब कम होगा बेटा? जब हम हीट को क्या निकालेंगे, आपका हीट जो है क्या है आपकी बाहर निकलेगी, ना निकलना। तो यानी कि ये कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है टेम्परेचर कम होना। और जब टेम्परेचर कम होगा, ध्यान रखना, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी और धीमे धीमे मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, आपके पास पास आ जाएंगे। यानी कि जब कभी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो इस केस में जो आपके जो मॉलिक्यूल दूर दूर थे वो कंडेंस होने लगते हैं, मीन्स कैसे आ जाते हैं, आपके पास पास आ जाते हैं, है ना। यानी कि मॉलिक्यूल का पास पास आना ये कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, आपकी एक्सोथर्मिक। एक जैसे इसकी अपोजिट एंडोथर्मिक, जैसे कि पानी ले लो, पानी का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हीट कर रहे हो आप, बॉयल कर रहे हो, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मीन्स अब वाटर की हम बात करें, वाटर चेंज किस में हो गया बेटा, आपका गैसेस फॉर्म में, मतलब वेपर के फॉर्म में, ध्यान रखना। अब वाटर का टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर तो बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा मतलब ये कब बढ़ेगा, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ध्यान रखना। तो ये कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, आपकी एंडोथर्मिक। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, मॉलिक्यूल और कहाँ है, और ध्यान रखना कहाँ, ये मॉलिक्यूल पास पास आए या दूर दूर, यानी कि यहाँ तो गैस के फॉर्म में आ गए तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे। यानी कि जब मॉलिक्यूल कंडेंस थे और यहाँ से आपके मॉलिक्यूल कहाँ चले हैं, आपके दूर दूर चले जाए। तो ये क्या कहलाएगा आपका, इस टाइप का जो रिएक्शन कहलाएगी वो कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। तो वही तो यहाँ हो रहा है, या तो एंडोथर्मिक या फिर क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। आइए समझते हैं, देखेंगे कहाँ कौन सी एंडोथर्मिक है, कहाँ कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखिएगा, पहला हम बात करें व्हाट इज़ अ सॉलिड, हम बात करें व्हाट इज़ अ मेल्टिंग और फ्यूजन। तो हम कह सकते हैं व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस एब्जॉर्ब हीट, सॉलिड सब्सटेंस हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। मतलब यहाँ तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल पास पास थे और पास पास से कहाँ चले गए, दूर दूर, और दूर दूर जाना मतलब इसमें कब कांट एनर्जी बढ़ गई है, कांट एनर्जी बढ़ी का मतलब क्या, हीट क्या की हुई, एब्जॉर्ब की होगी। तो हम ये कह सकते हैं, ध्यान रखना, ये कैसी रिएक्शन नहीं होगी आपकी, एंडोथर्मिक, ध्यान रखना। तो एंडोथर्मिक का सिंबल लेता हूँ मैं डेल्टा एच, और ये कर दिया मैंने एंडो, प्लस ये बता रहा है कि हीट क्या की है, एब्जॉर्ब की है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। एक इसका उल्टा ले लो, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म, लिक्विड से सॉलिड का फॉर्म मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर से कहाँ पास पास आ गए, पास पास मतलब हीट निकालेंगे तभी तो होगा। तो यानी कि लिक्विड का सॉलिड में जाना, तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, ध्यान रखना। ये हम कह सकते हैं ये कैसे होगी, एक्सोथर्मिक। यानी कि डेल्टा एच का हो गया आपका नेगेटिव हो गया। डेल्टा एच पॉजिटिव बताता है एंडो को और नेगेटिव बताता है बेटा आपके एक्सो, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए, फिर लिक्विड का गैस में आना, मॉलिक्यूल का दूर दूर जाना, यानी कि ये कैसी प्रोसेस हो गई, ध्यान रखना। दूर जाना मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, और गैस का फिर लिक्विड में आना, ये कहलाएगी आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऐसे ही यहाँ सॉलिड का आपका गैस में जाना, मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं मतलब कैसी है आपकी एंडोथर्मिक, और ये कौन सी जाएगी बेटा आपकी एक्सोथर्मिक। चलिए थोड़ा सा और हम बात करें, मेल्टिंग तो समझ में आता है कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस किस में चेंज हो रहा है, आपके लिक्विड में। आइस का एग्जाम्पल ले लो, है ना, ठीक है। अब फ्रीजिंग सॉलिडिफिकेशन का मतलब वाटर वाला एग्जाम्पल, जब वाटर को आपने आइस बॉक्स में रखा तो वाटर लिक्विड से किस में आ गया, रखना सॉलिड फॉर्म में, तो इससे सॉलिडिफिकेशन या आइस बन गई, तो क्या कह दिया हमने, फ्रीजिंग कह दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, जब वाटर को आप हीट देते हो तो वाटर क्या करता है, एक टेम्परेचर पे आके बॉयल होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि हम बात करें जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग में अंतर है। बॉइलिंग क्या है, एक प्रोसेस है, एट विच प्रोसेस व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग, बट एट विच टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, ध्यान रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब जाके वाटर बॉयल होने लगता है,
इसे बोलते हैं आपका बॉइलिंग पॉइंट। ये मैं आपको बताऊंगा कि बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग क्या है, मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये टर्मिनोलॉजी है। फिलहाल ध्यान रखना व्हाट इज अ वेपराइजेशन या बॉइलिंग, तो हम कह सकते हैं व्हेन अ लिक्विड चेंजिंग टू गैस या वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग या वेपराइजेशन। एक इसका उल्टा कंडेंसेशन क्या है, बहुत सिंपल है। देखा होगा कि जब आप सिंपल आप एक किसी बर्तन में आप पानी को लीजिए, वो गर्म हीट कीजिए, हीट करने के बाद सब वेपर्स, लिक्विड चेंज किस में हो रहा है, वेपर में हो रहा है, और फिर बर्नर को बंद कर दीजिए। आफ्टर सम टाइम देखेंगे जो वेपर्स जो लिक्विड से गैस फॉर्म में आए थे, वो गैस जो थी, वेपर्स थी, वापस में कंडेंस होने लगेंगे, मतलब गैस से किस में आ जाएंगे, लिक्विड में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, उसके पीछे रीज़न है। अब यहाँ पर जब गैस का लिक्विड में आना, मतलब हीट क्या कर रहे हैं, वो बाहर निकाल रहे हैं, और जब हीट बाहर निकालेंगे तो मोलिक्यूल पास आएंगे, मतलब गैस से किस में आ जाएंगे, आपके लिक्विड फॉर्म में आएंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, अब हम बात करें आपका सॉलिड का चेंज किस में होना, गैस में होना, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा जाता है। सब्लिमेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सब्लिमेशन प्रोसेस में सॉलिड जो सब्सटेंस है डायरेक्ट सॉलिड से चेंज किस में होगा, गैसेस स्टेट में। लिक्विड स्टेट नहीं आती, इंटरमीडिएट मतलब लिक्विड स्टेट नहीं होती, सॉलिड सीधा किस में जाता है, गैस में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आपका सब्लिमेशन। और जो सब्सटेंस सॉलिड से गैस में जाते हैं उन्हें कहते हैं सब्लिमेट। ठीक है, तो व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज डायरेक्टली किसमें, इनटू गैसेस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेट। ठीक, सब्लिमेशन। एंड दो सब्सटेंस इज कॉल्ड सब्लिमेट, और सब्सटेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सब्लिमेट कहलाते हैं। अब कौन होते हैं सब्लिमेट, एग्जाम्पल की बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि एक मैंने कहा NH4Cl, इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ओके, इसके बाद हम बात करें नेफ्थलीन बॉल। ये क्या होता है नेफ्थलीन बॉल, नॉर्मल हम बात करें, आप जो वाइट कलर की जो गोलियां देखते हैं, ना रखना, क्या टॉयलेट में डली हुई होती हैं, या हम बात करें कई बार उसको गोलियों को हम बात करें जो आपने घर में देखा होगा कि आपके मदर है उनके अपने कपड़ों में रखा होगा जम्स को मारने के लिए, ध्यान रखना। तो वाइट कलर की जो गोलियाँ होती है उनको भी आप ऐसे कि लेके आएंगे, उनको खोल के रख दीजिए, आप 4 से 5 मिनट देखेंगे वो होती है सॉलिड फॉर्म में, लेकिन धीमे धीमे वो एवोपरेट हो जाती है, मतलब सॉलिड से किस में चली जाती है बेटा, आपके गैसेस फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा और कोई एग्जांपल्स, हाँ, तीसरा एग्जांपल आपका कैम्फर मीन्स कपूर, वो भी सॉलिड से किस में आता है, गैस में। तो किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड से गैस में जाना ये कहलाता है आपका सब्लिमेशन कहलाता है, ध्यान रखना। और जो सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंस को क्या कहते हैं, आपका सब्लिमेट कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है, अब गैस का चेंज किस में होना, सॉलिड में चेंज होना, ये कहलाएगा आपका डिपोजिशन। जैसे एग्जांपल के लिए क्लाउड की हम बात करें, जैसे ही देखा होगा कि स्नोफॉल हो रही है, तो वहाँ गैसेस के बादल हैं, और गैसेस के बादल जो है वो गैस चेंज किस में हो रही है, आपकी जो स्नोफॉल है, बर्फ़ जो आ रही है वो किस में, सॉलिड फॉर्म में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा, आपकी डिपोजिशन कहलाती है। तो यानी कि ये कुछ इंटरकोएक्सियल स्टेट्स ऑफ मैटर थे, मतलब जब टेम्परेचर प्रेशर में चेंज किया जाता है तो स्टेट आपस में क्या हो जाती हैं, इंटर कन्वर्टेड हो जाती हैं। बट यहाँ पर 2 टाइप के प्रोसेस होती हैं, एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, जिनकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।